एक लड़का जिसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 18 रुपये बचे थे, जिसने कई रातें बिना ठीक से खाना खाए बिताई, जिसे ऑडिशन के बाद बार बार सिर्फ एक शब्द सुनने को मिला, रिजेक्टेड। लेकिन उस लड़के ने एक दिन पूरी दुनिया को अपने अभिनय का दीवाना बना दिया। आज उसे लोग स्टार नहीं एक्टर कहते हैं। यह कहानी है राजकुमार राव की, एक ऐसे कलाकार की जिसने साबित कर दिया कि अगर सपने बड़े हो तो हालात छोटे पड़ जाते हैं। बचपन से ही राजकुमार बाकी बच्चों से थोड़े अलग थे। जहां दूसरे बच्चे सिर्फ खेल में खो रहते थे, वहीं राजकुमार फिल्मों के किरदारों को बड़े ध्यान से देखते थे। उन्हें अभिनय से प्यार था। टीवी पर कोई भी फिल्म आती तो वे कलाकारों के हाव भाव, बोलने का अंदाज और चेहरे के भाव तक याद करने की कोशिश करते। समय के साथ यह शौक उनका सपना बन गया। स्कूल में जब भी नाटक होते, राजकुमार हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। स्टेज पर कदम रखते ही उनका आत्मविश्वास अलग ही दिखाई देता था। तालियां उन्हें खुशी देती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी उन्हें अभिनय करने में मिलती थी। उनके परिवार ने हमेशा उन्हें अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने कभी यह नहीं सिखाया कि सफलता आसान होती है, बल्कि मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी का महत्व समझाया। यह सीख आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनका दिल थिएटर में बसता था। दिन में कॉलेज और शाम होते ही थिएटर की रिहर्सल, घंटों तक संवाद याद रखना, भावनाओं पर काम करना और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करना, यह उनकी दिनचर्या बन गई। उन्होंने आगे चलकर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTI पुणे में अभिनय की पढ़ाई करने का फैसला लिया। उन्हें नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना कठिन होगा, लेकिन इतना जरूर पता था कि मंजिल चाहे जितनी दूर हो, रुकना नहीं है। यह साधारण सा बचपन एक दिन भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक की नींव रखने वाला था। साल 2008 में लगभग 24 साल की उम्र में वे मुंबई पहुंचे, लेकिन मुंबई ने उनका स्वागत सफलता से नहीं बल्कि संघर्ष से किया। सुबह जल्दी उठना, एक ऑडिशन से दूसरे ऑडिशन तक भागना, घंटों लाइन में इंतजार करना और शाम तक सिर्फ एक जवाब सुनना, हम आपको कॉल करेंगे। लेकिन वह काल अक्सर कभी नहीं आता था। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन काम नहीं मिला। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि कई बार जेब में पैसे तक नहीं बचते थे। उन्होंने बाद में बताया कि एक समय उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 18 रुपये बचे थे। कई दिनों तक उन्होंने सिर्फ बिस्कुट खाकर गुजारा किया, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। उनका मानना था, अगर मैं हार मान गया तो मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा। आखिरकार साल 2010 में उन्हें निर्देशक दिवाकर बनर्जी की फिल्म लव, सेक्स और धोखा में काम करने का मौका मिला। रोल छोटा था, लेकिन उनके अभिनय ने लोगों का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने छोटी छोटी भूमिकाएं की, हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया। फिर आया 2013। इस साल उनकी जिंदगी बदलने वाला था। फिल्म काई पोछे में उनके अभिनय की खूब सराहना हुई, लेकिन असली चमत्कार हुआ फिल्म शाहिद से। इस फिल्म में उन्होंने वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता शाहिद आजमी का किरदार निभाया। राजकुमार ने इस भूमिका के लिए महीनों तक तैयारी की। उन्होंने किरदार को समझा, उसकी सोच को महसूस किया और पर्दे पर उसे पूरी सच्चाई के साथ निभाया। जब फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया। उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से सम्मानित किया गया। सिर्फ कुछ साल पहले जो युवक ऑडिशन के बाहर घंटों तक इंतजार करता था, आज वही भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कहलाने लगा। 26 से 30 साल की उम्र तक राजकुमार राव ने यह साबित कर दिया कि सफलता किसी पहचान से नहीं बल्कि मेहनत, धैर्य और हुनर से मिलती है। 2013 में यह साल था जिन्हें राजकुमार राव की जिंदगी हमेशा बदल दी। शायद में उनके दमदार अभिनय ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। अब बॉलीवुड से नए अभिनेता को पहचानने लगा था, लेकिन राजकुमार जानते थे कि एक अवार्ड करियर नहीं बनाता, उसे बनाए रखती है लगातार मेहनत और सही फैसले। यह सोच उन्हें दूसरे अभिनेताओं से अलग बनाती थी। 2014 और 15 के दौरान उन्होंने ऐसे किरदार चुने जिन्हें ज्यादातर अभिनेता करने से हिचकिचाते हैं। उन्होंने कभी सिर्फ बड़े बजट या बड़े बैनर को प्राथमिकता नहीं दी। उनके लिए सबसे जरूरी था एक अच्छी कहानी। यही वजह थी कि धीरे धीरे निर्देशक को ऐसे अभिनेता के रूप में देखने लगे जो किसी भी किरदार में पूरी तरह ढल सकता है। साल 2016 में उन्होंने फिल्म ट्रैप्ड की शूटिंग की। यह फिल्म उनके करियर की सबसे कठिन फिल्मों में गिनी जाती है। पूरी कहानी लगभग ऐसे युवक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक फ्लैट में अकेला फंस जाता है। इस भूमिका के लिए राजकुमार ने अपना वजन कम किया और मानसिक तथा शारीरिक तैयारी पर महीनों काम किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो समीक्षकों ने उनके अभिनय की जमकर तारीफ की। सबको यकीन हो गया कि राजकुमार राव किसी भी
चुनौतीपूर्ण किरदार को निभा सकते हैं। इसके बाद आया 2017। एक तरफ थी बरेली की बर्फी, जहां उन्होंने एक मजेदार रोमांटिक किरदार निभाया। दूसरी तरफ थी न्यूटन, जिसमें वे चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी बने। न्यूटन को भारत की ओर से ऑस्कर की विदेश भाषा फिल्म श्रेणी के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया। राजकुमार का अभिनय देश ही नहीं विदेश में सराहा गया। फिर आया 2018, फिल्म स्त्री रिलीज हुई। यहाँ हार और कॉमेडी का अनोखा मिश्रण थी। राजकुमार राव के शानदार अभिनय और बेहतरीन कॉमेडिक टाइमिंग के नए दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म ब्लास्टर साबित हुई। अब उन्हें सिर्फ एक गंभीर अभिनेता नहीं बल्कि एक ऐसे स्टार के रूप में भी देखने लगे जो बॉक्स ऑफिस पर सफलता दिला सकता है। इसके बाद उन्होंने लगातार अलग अलग फिल्में की, जैसे मेड इन चाइना, द व्हाइट टाइगर, बधाइयो और मोनिका ओ माय डार्लिंग में एक बिल्कुल अलग अंदाज। हर सफल इंसान की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा होता है जो उसके मुश्किल दिनों में उनका साथ नहीं छोड़ता। राजकुमार राव की जिंदगी में वह शख्स थी पत्रलेखा। यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है दोस्तों। जब राजकुमार राव बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात अभिनेत्री पत्रलेखा से हुई। कहा जाता है दोनों पहली बार एक विज्ञापन के फिल्म के दौरान मिले थे। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। उस समय राजकुमार ने तो बड़े स्टार थे और न ही उनके पास शोहरत या दौलत थी, लेकिन पत्रलेखा ने हमेशा उनके टैलेंट और मेहनत पर भरोसा किया था। संघर्षों के दिनों से लेकर सफलता की ऊंचाइयों तक दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कई सालों तक दोनों ने अपने रिश्ते को निजी रखा। वे अक्सर साथ दिखाई देते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्ते को सुरक्षा बनाने के लिए कोशिश नहीं की। समय बीता गया, राजकुमार ने एक के बाद एक शानदार फिल्म करते गए और पत्रलेखा भी अपने अभिनय करियर में आगे बढ़ती रही। करीब 11 साल तक एक दूसरे के साथ निभाने के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। 15 नवंबर 2021 को परिवार के करीबी दोस्तों की मौजूदगी में चंडीगढ़ में राजकुमार राव और पत्रलेखा ने साथ फेरे लिए। शादी की बेहद सादगी और खूबसूरत में संपन्न हुई। ना कोई दिखावा, ना कोई आवश्यक तक शोर शराबा, बस दो लोगों एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान। शादी के बाद राजकुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा, 11 साल के प्यार, दोस्ती और साथ के बाद आज मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त ने शादी कर। राव सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के दिल की उम्मीद बन चुके हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि सफलता पाने के लिए बड़ा परिवार, फिल्मी बैकग्राउंड या करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, बल्कि मेहनत, धैर्य और अपने हुनर पर विश्वास चाहिए। गुरुग्राम का एक साधारण लड़का जिसने कभी छोटे छोटे थिएटर में अभिनय किया, आज बॉलीवुड के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में गिना जाने जाता है। मंजिल बड़ी है तो रास्ता कठिन जरूर होगा, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारोगे तो एक दिन दुनिया आपकी मेहनत को सलाम करेगी। राजकुमार राव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान हर दिन मेहनत करने का तैयार रहता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।